अगर आप लोग भी किसी से बात करते हुए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं या फिर आप लोग सिर्फ़ यही सोचते रहते हैं कि अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा या फिर हमने अगर ये एक्शन लिया या फिर कोई बात की तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा या फिर इसके जो नुकसानात हैं या फ़ायदे क्या होंगे। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी मुफ़ीद और बहुत आसानी से काम आने वाली, समझ आने वाली ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और आप लोग इसकी मदद से खुद को रेक्टिफ़ाई करके खुद को एक परफ़ेक्टली कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको कामयाबी, तरक्की और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो माई टूडेज़ पॉइंट इज़ नो मोर फियर एंड शाइनेस, यानी कि अब ना तो और झिझकना है और ना ही शर्माना है। ये मेरा मेन टॉपिक है। और माई नंबर 1 पॉइंट इज़ गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और जिस चीज़ से आप लोगों को डर लगता है वही काम आप लोगों ने करना शुरू कर देना है। यानी कि अगर आप लोगों ने आप लोग को किसी से बात करते हुए, किसी के सामने जाते हुए, किसी के साथ खुलकर कम्युनिकेट करते हुए, कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हुए आपको अगर शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है या फिर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि अगला बंदा आपके बारे में क्या सोचेगा या फिर आपके बारे में कहीं बुरा तो नहीं सोचने लग जाएगा, ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देनी है और उसी इंसान के साथ आप लोगों ने वो बात ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू कर देनी है जिससे आप लोगों को हिचकिचाहट आती होगी या फिर खौफ आता होगा कोई बात करते वक्त। एक्शन आप लोगों ने लेना होगा, फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा, तब ही आप आगे चल सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। नंबर 2 ओवर थिंकिंग। जब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं उससे कैसे मिलूँगा, क्या होगा, अगर सामने वाले को बुरा लग गया तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने ये बात कर दी तो उसको हर्ट फील हुआ तो क्या होगा, या फिर किसी भी बात के ना कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज आप लोग खुद जब सोच के तय करने लग जाते हैं उस वक्त आप लोग कभी ना किसी से बात कर सकते हैं और ना ही आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख सकते हैं। आप लोगों ने जो बात करनी हो बिला झिझक उनसे कह दिया करें ताकि आप लोगों में भी मज़ीद कॉन्फिडेंस आए और अगले बंदे को भी पता चले कि आप लोगों ने जो बात ज़हन में होगी वो फ़ौरी तौर पे कह देनी है और आप लोगों ने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। इस तरह अगला बंदा भी मुहतात होगा और जो बात अगर वो आप लोगों की इंसल्ट करता है किसी भी गैदरिंग में, किसी भी महफ़िल में, कोई भी यानी कि बैठे हुए हों सारे, तो उनके सामने अगर कोई ऐसा पॉइंट आपके सामने रेज़ करता है जो कि आप में नहीं है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए अगर आपको पॉइंट आउट किया जाता है तो आप लोगों ने उसके आगे से अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए खुद को रेडी रखना है। आप लोगों ने बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, ना शर्माना है कि अगला बंदा क्या सोचेगा कि मैं उससे बड़ा हूँ या मैं ये बात अगर कर रहा हूँ तो मेरी बात को रद्द क्यों कर रहा है। भई अगर आप सच पे हैं, हक पे हैं तो आप लोगों ने अपने आप को ज़रूर यानी कि क्लैरिफाई करना है, उनको बताना है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही आपके अंदर कोई ऐसी बात है। नंबर 3 पॉइंट इज़ स्टॉप कंपेयरिंग, यानी कि अपने आप को कभी भी दूसरों से कमतर नहीं समझना और कभी भी किसी से खुद को कंपेयर करने की कोशिश नहीं करनी। इस तरह तो आप लोगों की अपनी एक पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है ना, हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है और हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए है कि हर किसी को अगर अल्लाह ताला एक जैसा दिमाग, एक जैसी ही यानी कि सोचने समझने की सलाहियत दे देते या फिर एक ही जैसा हुनर सबको आता होता तो कोई कभी किसी की कदर ना कर पाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने बराबरी रखने के लिए सबको डिफरेंट बनाया है ताकि सब एक दूसरे के काम आ सके। अब आपने यहाँ से इस पॉइंट को समझना है कि अब देखें, आप अपने इर्द गिर्द दर्जी भी देखते हैं, मोची भी देखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द जो हैं बैंकर भी देखते हैं, बहुत से अमीर लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको भी देखते हैं और वही लोग बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बाहर जो हैं काम कर रहे होते हैं, जिनकी अपनी शॉप्स भी नहीं होती या फिर बहुत छोटे-छोटे पैमाने पे उन्होंने अपने बिज़नेस बनाए हुए हैं। इसी तरह से हर इंसान जो है ना वो डिफरेंट है ताकि वो दूसरों के काम आ सके। अल्लाह ताला ने ये फ़र्क, ये तज़ाद इसलिए रखा है कि एक इंसान को दूसरे इंसान की कदर हो, उसको दूसरे से अगर कोई काम पड़े तो वो कभी भी ना तो तकब्बुर दिखाए और ना ही कभी ये दिखाए कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मैं बहुत पैसे वाला हूँ या ये वो।
एक दूसरे की कदर तभी होती है जब इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, और एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त काम आना ही सबसे अच्छी जो बात है वो दी गई है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसीलिए बनाया गया है कि वो एक एहसास का जज्बा रखता है। अल्लाह ताला ने उसमें एहसास डाला है। अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं रह सकता। नंबर 4 पॉइंट इज़ बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यानी कि आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो सामने लाएँ, अपनी कोई स्किल है तो वो लोगों को दिखाएँ कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। फ़र्ज़ करें आप लोगों को स्टिचिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, अच्छी पेंटिंग वगैरह आती है, क्राफ्ट्स में आप एक्सपर्ट हैं, या कोई भी ऐसा काम जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, तो उसको इस्तेमाल करें, उसको दुनिया को दिखाएँ कि आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर ये हुनर है। किसी में बोलने की सलाहियत होती है ज़्यादा अच्छा, कुछ लोग किसी मसले के ऊपर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर किसी को अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा, काउंसलिंग करना, किसी को यानी कि अच्छे तरीके से पॉजिटिवली गाइड करना, ये सब कुछ बहुत एक टैलेंट होता है, हर किसी के पास ये नहीं होता। अगर आपको बोलना अच्छा आता है तो आप लोग अपने बोलने की ताकत से उसको इस्तेमाल करते हुए, अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने यानी कि अपनी जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं, अपने लिए कर सकते हैं। तो क्यों ना आप लोग अपने इस हुनर को इस्तेमाल करें, जो आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है उसको निकालें, बाहर सामने लाएं, उसके ऊपर काम करें और सबको दिखाएं। नंबर 5 पॉइंट इज़ थिंक पॉजिटिवली, यानी कि जब आप लोगों ने अपनी सोच को مثبت बनाना है ना, तो नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाएंगे। जब सोच बदलेगी तो ज़िंदगी बदलेगी। आप लोगों ने कभी ये नहीं देखना कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, या फिर मुझे कैसे जज करेंगे, या फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये नहीं सोचना, मस्बत सोचना है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा, कोई बात करूँगा तो इंशाल्लाह मेरी बात को वैल्यू दी जाएगी, या मेरी बात को सुना जाएगा, या फिर दूसरे लोग इसको कम से कम इतनी अहमियत देंगे कि इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, इसके ऊपर कुछ इसके जो भी मेरिट्स या डीमेरिट्स है, या कोई भी ऐसी बात है जो कि इसमें सुनने वाली या परखने वाली है, तो वो इसके ऊपर अमल ज़रूर किया जाएगा और मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। इन सारी बातों के ऊपर जब आप लोगों ने अमल करना है ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिना डरे, बिना झिझके किसी से भी आप लोग अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं, कह सकते हैं। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आप के साथ जब भी मैं बात करूँ मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील होता है, या फिर मुझे आप लोग आपके साथ बात करके अपनी जो भी बात मुझे प्रॉब्लम हो वो शेयर करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और अपनापन सा फ़ील होता है। इस तरह हम जब आप अपने रिलेशंस के साथ ऐसे बातचीत करते हैं, या फिर उनको उनके माइंड को भी देख के साथ-साथ परख के चल चल रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के रिलेशंस वैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना आपस में, रिलेटिव्स में या रिश्तेदारों में, जो भी रिश्ता हो, बेशक आपका अपना हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन हो, जब आप लोग बोलना चालना छोड़ देते हैं, कम बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कम डिस्कशन करते हैं, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी कि आप लोगों की इस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कम्युनिकेशन गैप होता है, और इसके अलावा ये जो सारी की सारी हिचकिचाहट और झिझक वगैरह वो जो होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बैठा करें, बातचीत किया करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश किया करें और एक दूसरे का साथ दिया करें। अच्छा, आज की टिप्स अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी तक कर रही हूँ। अच्छा भाई, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।